धर्मांतरण कानून से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कानून अभी लागू नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह टिप्पणी की गई है और यह कह दिया गया है कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। धर्मांतरण कानून को चुनौती दी गई थी और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ा झटका याचिकाकर्ता को। आप सभी को जय सिंह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जो धर्मांतरण कानून था, आखिर वो हाई कोर्ट से निकल करके सुप्रीम कोर्ट में गया। क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हैं, वहां उनका मतलब जो ईसाई समाज के लोगों ने अपनी अपील डाली थी, अपने उसके याचिका मतलब खारिज कर दी गई है कि हम इसमें सुनवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून सही हो या गलत हो, उसमें सुनवाई करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए आखिर क्या है। लेकिन कोर्ट ने इसे पूरा मामले को खारिज ही कर दिया गया है। बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून को लेकर के बड़ा विवाद सामने आया है। हाई कोर्ट के मामला इस तरीके से खारिज होने के बाद अब ईसाई समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आखिर क्या मामला है जिस तरीके की हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके कानून व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून लाया गया, उसे लागू किया गया और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में लागू धर्मांतरण कानून कुछ संगठनों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जो कि मसीह समाज के लोग थे। दरअसल बहुत सारी बातें यहाँ भी कही थी। इनका कहना था कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डालता है, जो कि स्वाभाविक बात है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद मामला अब ज्यादा गर्मा गया है। मतलब आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस तरीके के वहां पे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने क्या कहा, इस वीडियो को देखिए। धर्मांतरण कानून से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कानून अभी लागू नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह टिप्पणी की गई है और यह कह दिया गया है कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। धर्मांतरण कानून को चुनौती दी गई थी और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ा झटका याचिकाकर्ता को। जो छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक है, उसको चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने विधेयक को संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया था और मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने यह पक्ष रखते हुए कि इसकी ग्राह्यता पर आपत्ति है। समझिएगा, हाईकोर्ट में कितनी गंभीर बात कही गई है कि अभी ग्राह्यता पर आपत्ति जताते हुए महाधिवक्ता ने इसे खारिज करने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई जो है हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा उन्होंने की है और मामले को खारिज कर दिया है। सबसे जो बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम को 19 मार्च 2026 को विधानसभा में पारित किया है। 10 अप्रैल 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में लिखा है, विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर 6 अप्रैल 2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करेगी। यानी अब ये कानून अपने पूर्ण रूप में विधेयक के रूप में लागू नहीं हुआ है। इसी जो एक तरह से जो विधेयक है, इसे जो क्रिस्टोफर पाल है, मसीही समाज के पदाधिकारी है, उन्होंने गलत ठहराया था। इस विधेयक में जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा का कठोर प्रावधान है। आजीवन कारावास जैसी बातें भी लिखी हुई है, जिस पर आपत्ति जताते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया था जो याचिकाकर्ता क्रिस्टोफर पाल है उन्होंने। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को इसलिए खारिज कर दिया है कि देखना अब याचिकाकर्ता आगे क्या फैसला लेते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। वो बहुत शुक्रिया। इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन ईसाई समाज के लोग ने फिर अभी रुके नहीं, यहाँ पे गए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता होगा। अब ईसाई समाज के लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस तरीके से न्याय चाहिए और उनकी धार्मिक आजादी की रक्षा होनी चाहिए, जो कि भारत का संविधान हमें देता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब पूरे देश की नजर होगी आने वाले समय में। अगर सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में हस्तक्षेप करता है तो इसका असर सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश इन धर्मांतरण कानून पर असर पड़ सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज्यादा मामला उत्तर प्रदेश का चल रहा है, राजस्थान का चल रहा है। जितने भी एंटी कन्वर्जन बिल लाए गए, धर्मांतरण कानून लाए गए हैं, वो सब अभी सुप्रीम कोर्ट की नजर में है। हालांकि इसमें बड़ी सुनवाई नहीं हुई, बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बड़ा फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। अब सबकी नजर तो सुप्रीम कोर्ट पे है, क्योंकि वही लास्ट चारा बचता है। जैसा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब मना कर देता है तो स्वाभाविक बात है सुप्रीम कोर्ट बचता है, तो वहां कहीं ना कहीं मसीह समाज की सुनवाई होगी, वहां देखने को मिलेगा आखिर क्या होगा आने वाले समय में। आप क्या सोचते हैं ऐसे फैसले को लेकर के, ऐसे कानून को लेकर के, ऐसे व्यवस्थाओं को लेकर के? आपके जो भी विचार आता हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।